हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर के लिए क्या फ़ील कर रहे हो और आपके पार्टनर आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, यही आज हम जानेंगे। तो चाहे आप किसी भी सिचुएशन के हो, आप इस वीडियो को, इस प्रेडिक्शन को देख सकते हो। ठीक है, एंड आप सभी के लिए ये वीडियोस, ये प्रेडिक्शंस होती हैं। तो आप सब चाहे किसी भी जेंडर के हो, रिलीजन के हो, कल्चर के हो, एज के हो, आप सब इसे देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, जिस भी वक्त देखोगे उस वक्त ये रीडिंग, ये प्रेडिक्शन एप्लीकेबल होगी। ठीक है, बाकी डिटेल्स के लिए ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड मिस्ट या एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट या फिर एक्टिवेटेड जार्स अगर आपको बुकिंग करवानी है तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू ही बुकिंग्स हो जाएगी, ऑर्डर प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ज़रूर आप गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स गिवन हैं और वीडियो के स्क्रीन के कॉर्नर पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं कि आखिर आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी वर्तमान की भावनाएं क्या है, और फिर हम आपकी भी देखेंगे। बहुत डिटेल रीडिंग होगी, एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि पूरा क्लैरिटी आपको मिल पाए। ठीक है, चलिए। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाइए। जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाह रहे हो उस इंसान के ऊपर कंसंट्रेट करें। उस इंसान को आंख बंद करके विजुअलाइज करने की कोशिश करें। उस इंसान का नाम आप अपने मन में लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। चलिए देख लेंगे। ओके, सबसे पहले आया है 5 ऑफ एरोज़। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में मुझे सबसे पहली चीज़ ये नज़र आ रही है। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ये भी बताना चाहूँगी कि ये प्रेडिक्शन सारे राशियों के लिए है, सारे साइंस के लिए है, तो आप सब इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आया है ये 5 ऑफ एरोज़। ठीक है, आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में सबसे पहले चीज़ ये नज़र आ रही है उन्हें कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है, वो तो उन्होंने निभाई नहीं, वो तो उन्होंने करी नहीं, उसमें वो उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उस पर उन्होंने फोकस नहीं करा। लेकिन बाद बाकी जो भी चीज़ें हैं उन सब पे इन्होंने बहुत अच्छे से निशाना लगाया, जैसे कि झगड़ा करने में, आपको गलत समझने में, ठीक है, आपको बुरा भला बोलने में, आपको दुख देने में, आपको टाइम ना देने में, इन्होंने सारा एफर्ट लगा दिया। तो इनको ऐसा फील हो रहा है, इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि इस कनेक्शन में वो जो गो विद द फ्लो में जा रहे थे कि मैं आराम से कैजुअली आगे बढ़ूँगा, लेकिन उसमें भी तो उन्होंने एफर्ट्स लगाया है, मेहनत तो उनकी लगी है भाई। ठीक है, जितने दिन भी उन्होंने आपके साथ कंटिन्यू करा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई एनर्जी डाली ही नहीं है, एनर्जी डाली है लेकिन गलत तरीके से डाली है। ठीक है, जिस चीज़ों के लिए मेहनत करनी थी वो उन्होंने नहीं की, मेहनत भले ही की लेकिन बुरे चीज़ों में, जैसे कि आपको बुरा समझना, आपसे झगड़ा कर लेना, आपको दुख देना। ठीक है, और आपसे बात करने के बावजूद भी इस कनेक्शन को लेकर आगे के बारे में ना सोचना। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार एनर्जी तो हमने डाली है, मेहनत तो हमने करी है, टाइम इन्वेस्ट तो हमने करा है, प्यार इन्वेस्ट हमने करा है, तो हम कैसे सोच रहे थे कि हमने कुछ करा ही नहीं है और एज इट इज़ जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। ठीक है, तो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती उन्होंने कहाँ पे करी है, और गलती इसी तरीके से करी है कि अपनी एनर्जी नेगेटिव चीज़ों में डाली है उन्होंने। इस रिश्ते के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में या जिस चीज़ों में इन्हें एनर्जी डालनी थी वहाँ पर उन्होंने नहीं डाला, और बाकी फालतू की चीज़ों में, फालतू के झगड़ों में, फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में या नेगेटिव थिंकिंग में इन्होंने अपना सारा एनर्जी वेस्ट किया है, जो कि सबसे बड़ी गलती इनकी रही है। ठीक है, तो ये सबसे पहले इनको फील हो रहा है कि यही मेन रीज़न है कि आज इतना ज़्यादा झगड़ा हो रखा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है, कॉम्प्लिकेशंस हो रखे हैं। ठीक है,
विद दिस 3 ऑफ स्टोन्स। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जिस जगह पे उन्होंने वार करा है, ठीक है, इस रिश्ते पे, उस पर तो वुंड्स हो गए हैं, घाव तो बन गया है, तो उस घाव को हील करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो ढंग से एफर्ट डाल पाएंगे। नहीं तो जो वॉन्ड, जो घाव लगे हुए हैं, वो अगर उसे एज इट इज़ रहने देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि कुछ अच्छा एफर्ट डाल के, प्यार डाल के या अच्छी चीज़ों पे फोकस करके हम रिश्ते को अच्छा कर सकेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज उस घाव से दर्द निकलता ही रहेगा, ठीक है। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में कुछ अच्छा चाहते हैं, खुद एक अच्छे लवर की तरह रहना चाहते हैं, खुद कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें उन ज़ख्मों को भरना पड़ेगा, ज़ख्मों को हील करना पड़ेगा। और उसके लिए उन्हें अपना क्रिएटिविटी यूज़ करनी होगी, अपना दिमाग यूज़ करना होगा, तब जाके वो डेफिनेटली कुछ कर पाएंगे, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं सोचने में अपना टाइम निकाल रहे हैं कि कैसे वो पुराने गलतियों को ठीक कर पाए, ठीक है। वो भूलना नहीं चाहते, वो माफ़ी भी नहीं चाहते आपसे, लेकिन वो सुधरना चाहते हैं, वो अपने गलतियों पे मरहम लगाना चाहते हैं। जो उन्होंने ज़ख्म आपको दिए हैं उस पर मरहम वो सबसे पहले लगाना चाहते हैं, उसके बाद ही वो कुछ एक्सपेक्ट करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस चीज़ को ठीक करना सबसे पहले ज़रूरी है, तभी हम दोनों नई शुरुआत कर पाएंगे। नहीं तो कोई किसी को भूल नहीं पाएगा, कोई किसी की प्रॉब्लम्स को भूल नहीं पाएगा, और ट्राई करने के बावजूद भी हम लोग फिर से पास्ट की तरह ही कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये पर्सन को समझ में आ रहा है, ठीक है, कि कुछ नया तरीके से, कुछ नएपन के साथ उन्हें पहले इस कनेक्शन के सिक्योरिटी पे, इस कनेक्शन के रूट्स पे, स्टेबिलिटी में फ़ोकस करना पड़ेगा, तब जाके वो आगे का सोच सकते हैं, तब जाके वो रोमांस के बारे में सोच सकते हैं, तब जाके वो लाइफ टाइम कमिटमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन पहले जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसे उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ठीक करना होगा। ये चीज़ उन्हें समझ आ रही है, ठीक है। और भी कार्ड्स देखते हैं। विद एस ऑफ स्टोन्स, यस। सो देखिए, माइंडसेट बहुत हद तक क्लियर है आपके पर्सन का, ठीक है। पहले से बहुत हद तक क्लैरिटी मुझे इनके माइंड में नज़र आ रही है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है अभी कि स्टेबिलिटी तो बनाना है, क्योंकि ये इंसान महसूस कर पा रहे हैं कि इनका भविष्य आपके साथ ही है, ठीक है। लेकिन अब डिपेंड उनके ऊपर करेगा कि आप दोनों भविष्य को अच्छे से बिताना चाहते हो या लड़ झगड़ के प्रॉब्लम्स में रह के बिताना चाहते हो। तो इनको समझ आ रहा है कि नहीं, लड़ झगड़ के तो साथ खुश रह नहीं पाएंगे। तो खुश अगर रहना है तो सबसे पहले दोनों को स्टेबल होना होगा एक दूसरे के प्रति, ठीक है। तो इसीलिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन रूट कॉजेस पे झांक रहे हैं, अपनी गलतियों को भी कंसिडर कर रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं, एंड अब वो चाह रहे हैं कि वो सबसे पहले तो एक ऐसा वातावरण आप दोनों के रिश्ते के बीच में बनाएं जहाँ पर आप दोनों को रोमांटिक फीलिंग से भी ज़्यादा, पैशन से भी ज़्यादा एक पीस फील हो एक दूसरे के एक्सिस्टेंस के वजह से, ठीक है, शांति फील हो एक दूसरे के वजह से। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी महसूस हो, हल्का महसूस हो, कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर सारे इनसिक्योरिटीज़, सारे डर ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। क्या है? क्वीन ऑफ बोस। तो देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन इस चीज़ को भी फील कर पा रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि उन्हें आपके साथ अपना भविष्य दिख रहा है पूरा पूरा, आपके टुवर्ड अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हैं। उनको ये भी फील हो रहा है ना कि वो किसी और के साथ कभी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। भले वो किसी और को ढूंढ लें, आपसे कोई अच्छा भी उन्हें मिल जाए, तो भी उन्हें रास नहीं आने वाला है। तो आप उनके कहीं ना कहीं होम हो, आप उनके घर हो, ठीक है। तो उन्हें अब रिस्पॉन्सिबल होना ही होगा, एंड कहीं ना कहीं अपने आप से प्रॉमिस करते हुए ये इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, वो रिश्ता निभाएंगे। रिश्ते के रूट कॉज में उन्हें जो जो प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं उन सारी चीज़ों को वो फिक्स करेंगे, ठीक है। बट दे विल वर्क ऑन दिस कनेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियरली यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन बहुत क्लियर है, एकदम उनका जो निशाना है वो एकदम आपके कनेक्शन पे आपके ऊपर है, ठीक है। एंड वो चाह रहे हैं
कि अब सीरियस नोट पे वो इस रिश्ते को कंटिन्यू करें, वो आपके साथ कंटिन्यू करें। दी शीर, तो डेफिनेटली एक प्रैक्टिकलिटी का, एक इमोशंस का बैलेंस आपके पर्सन अपने अंदर फील कर पा रहे हैं एंड उन्हें समझ आ रहा है कि अगर इमोशंस कुछ कह रहा है तो उसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे करें। उन्हें समझ आ रहा है कि जो प्यार वो अंदर आपके लिए फील करते थे उसे बाहर कैसे निकाल के सजाना कैसे है। पहले वो सजा नहीं पाते थे इस रिश्ते को, इस प्यार को, इसी वजह से उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं बार बार, ठीक है। लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं समझ आ रही है, ठीक है। मतलब दे आर लिटरली अंडरस्टैंडिंग दी थिंग्स, और अब उन्हें समझ आ रहा है कि अंदर की भावनाओं को बाहर कैसे निकालें, कैसे उसे सजाएं, कैसे उसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो उस पर वो फोकस कर रहे हैं कि वो क्या अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दे आर लिटरली प्लानिंग, ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं जैसे कि उनका कोई जॉब है या उनका कोई स्टडी है, ये चीज़ लाइक रिसर्चिंग काइंड ऑफ, कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्रिएटिव साइड को अपना निकाल सकते हैं, क्या नयापन ला सकते हैं, ठीक है, और स्टेबिलिटी कैसे अच्छे से बना सकते हैं। तो इस पे आपके पर्सन का दिमाग बहुत लगा हुआ है इस वक्त और उसी पे उनका फोकस है, ठीक है। तो कोई टॉक्सिसिटी, कोई नेगेटिविटी, कोई इन्फ्लुएंस प्रेजेंट में काम नहीं कर रही है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। ओके, अब हम आपकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। सॉरी, आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे। सबसे पहले आया है जस्टिस। ओके, सो मुझे यहाँ दिख रहा है आपके करंट फीलिंग्स में आपको कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि इस रिश्ते का जो अब डेस्टिनी है, ठीक है, मतलब इस रिश्ते के भाग्य में अब जो लिखा है वही बस जल्द से जल्द हो जाए। अगर इस रिश्ते का कुछ भविष्य अच्छा लिखा है, हम दोनों का साथ लिखा है, तो हम दोनों साथ रहें, प्यार से रहें, आराम से रहें और एक दूसरे की खुशियों का कारण बन के रहें। और अगर हम दोनों का साथ नहीं है तो मुझे क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है, मुझे अल्टीमेटम मिल जाए और हम दोनों अलग हो जाए। तो आप कहीं ना कहीं चाह रहे हो कि बस भाई जस्टिस मिले एटलीस्ट, और हम बीच में कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंसे ना रहें। आपको चाहिए अपने पर्सन की तरफ से और इस रिश्ते की तरफ से क्लैरिटी। आप रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए कहीं ना कहीं रेडी हो। आपके मन में अब डर नहीं है, आपके दिल में ये चल रहा है कि मैं सह लूँगा, मैं सह लूँगी, लेकिन मुझे सच्चाई जाननी है कि ये इस रिश्ते का क्या होगा, क्या साथ ज़िंदगी भर रहेंगे या अलग हो जाएंगे, मुझे पता चलना चाहिए। क्योंकि अब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। आपके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि अगर ये रिश्ते का भविष्य है तो आप अपना 200% लगा दोगे इस रिश्ते में प्यार बरकरार रखने के लिए, इस रिश्ते को अटूट बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको लग रहा है कि आप एक ऐसे स्टेट में आ गए हो जहाँ पे आप प्यार इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, ट्रू सेल्फ में रहकर ये रिश्ता निभा नहीं पा रहे हो, ठीक है। आपको माइंड गेम्स खेलनी पड़ रही है, आपको बहुत सोचना पड़ रहा है, ठीक है, आपको बहुत टेंशन लेनी पड़ रही है, कभी अच्छा सोच रहे हो, कभी बुरा सोच रहे हो। तो आप ऐसे स्टेट में नहीं रहना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप खुशियों के साथ रिश्ता कंटिन्यू करो, और अगर रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है तो भी आपको पता चले तो आप मान के ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, इस रिश्ते के बारे में इतना दिमाग ना लगाओ, ठीक है। तो आपको चाहिए जस्टिस, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, एंड आप चाह रहे हो कि डेफिनेटली अब आपको एक क्लैरिटी तो आप डिज़र्व करते ही हो, ठीक है। विद 2 ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी इस तरीके से अभी चल रही है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा नर्चर करने का, प्यार करने का, ठीक है, उनका ख्याल रखने का मन कर रहा है और उनका एक ट्रू साथी बनने का मन कर रहा है, जहाँ पे आप सुख दुख में उनके साथ रहो। आपको ऐसा लग रहा है कि
इतनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं कि मौका नहीं मिल पा रहा है और आप अपने प्यार को प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, और शायद इस इंसान के नज़रों में भी आप ऐसे हो चुके हो कि आपके दिल में भी इनके लिए प्यार नहीं है, जबकि आप इन्हें बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हो। तो दिल आपका बेचैन है इस इंसान के करीब जाने के लिए, इनको बहुत ज़्यादा प्यार करने के लिए, बट वो रुका हुआ है क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अब आप कोई गलती नहीं करना चाह रहे हो, आप इमोशनल फूल नहीं होना चाह रहे हो, ठीक है। आप प्यार में अंधे नहीं होना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि मेरा मन तो कर रहा है, लेकिन मैं अब ये प्यार तभी दिखाऊंगा या दिखाऊंगी जब मुझे जस्टिस मिलेगा, जब मुझे सच में दिखाई देगा कि हाँ, इस रिश्ते का कोई भविष्य है, या हम दोनों एक दूसरे को उतना चाहते हैं, ठीक है। एंड पेज ऑफ कप्स। बट येस, मन बहुत उतावला है आपका इस वक्त, आपका मन कर रहा है इन्हें बात करने का, मिस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा सीरियस ना होते हुए भी एक कॉल कर देती हूँ, एक मैसेज कर देता हूँ, ठीक है, या थोड़ा सा बात ही कर लेते हैं, या अगर झगड़ा हो रखा है तो दोस्त की तरह ही बात कर लेते हैं या मिल लेते हैं, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि आप दोनों की कनेक्टिविटी ना टूटे जब तक आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आप इन्हें बहुत प्यार करते हो, आप इनका बिना रह नहीं सकते हो, ठीक है। आप सच्चे दिल से इन्हें चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको एकदम अजीब लगता है जब आप सोचते हो कि आप इनसे एकदम अलग हो जाओगे, बात करना बंद कर दोगे, दूर चले जाओगे, ठीक है। तो आपका मन ऐसा हो रहा है कि क्या एक्सपेक्टेशंस ना रख के या ज़्यादा सीरियस ना होके थोड़ा सा बात कर लें, क्या थोड़ा सा कनेक्टिविटी में रहें, ठीक है, क्या थोड़ा सा मिल लें उनसे, थोड़ा सा हालचाल पूछ लें उनका। तो ऐसी आपकी स्थिति चल रही है, लेकिन फिर आपको अपना पास्ट याद आ रहा है, जिस वक्त हो सकता है इस इंसान ने आपको दुख दिया है, इस इंसान ने आपको बहुत बुरा फील करवाया है, इस इंसान ने आपको अकेले छोड़ा है। तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि यार आपको प्रोसेस कैसे करना चाहिए, क्योंकि आपका दिल है कि मानता नहीं, लेकिन आपका दिमाग आपको बार बार याद दिलाता है कि उन बुरे पलों को मत भूलो। तो आप कहीं ना कहीं माफ़ करके भी फॉरगेट नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं फॉरगिव कर चुके हो कि जो हुआ सो हुआ, जो इस इंसान ने करा करा, बट आप कहीं ना कहीं फॉरगेट नहीं कर पा रहे हो, और वो यादें आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर ना जहर को बढ़ा देती है बीच बीच में, ठीक है। तो आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, बट आपके मन में उम्मीद है, आप अभी भी चाह रहे हो कि ये इंसान सुधर जाए, या आप दोनों की परिस्थितियाँ सुधर जाए, और आप दोनों साथ हो जाओ, एक अच्छी हसीन ज़िंदगी बिताओ, एक दूसरे से प्यार करके हैप्पीली एवर आफ्टर आप दोनों की हो जाए। बट अब आप सच्चाई जानना चाहते हो, सिर्फ अपने ख्याली पुलाव में, अपने ही इमोशनली ड्रीम्स के अकॉर्डिंगली आप लाइफ को जीना नहीं चाहते हो, आप रियलिटी में आप जीना चाह रहे हो, और आप चाह रहे हो कि अब आपको जो भी पता चले या जो भी हो वो सारी चीज़ें सच हो, कोई भी चीज़ें कैजुअल ना रहे, कोई भी चीज़ें टाइम पास वाली ना रहे, जो भी रहे एकदम एग्जैक्ट रहे, ठीक है, और एकदम लॉन्ग लास्टिंग रहे, ठीक है। और अगर मूव ऑन भी करना पड़े तो वो भी एटलीस्ट आपको पता चले, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। सो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कनेक्शन में चाहे आपके प्रेजेंट में कितनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आप दोनों अभी भी पैशनेट हो, अभी भी आप दोनों का इंटरेस्ट एंड अभी भी आप दोनों का प्यार म्यूचुअली कांस्टेंट है। तो अगर आप डाउट कर रहे हो कि चीज़ें फेड हो गई हैं, चीज़ें गायब हो गई हैं, नो, कुछ भी गायब नहीं हुआ है। इमोशंस, अट्रैक्शन सब कुछ सेम लेवल पर है। हो सकता है कि वो चीज़ें अभी बाहर निकल के नहीं आ रही हैं, बट फीलिंग्स कांस्टेंट है, ठीक है। एंड आप दोनों की रियूनियन भी होगी। सो इन केस अगर आप डाउट में हो कि यार ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया, उस इंसान ने हमें ब्लॉक कर दिया, उस इंसान ने हमसे बात करने को मना कर दिया, तो अब क्या होगा, तो दे विल कम बैक टू यू, ठीक है। ये रिकन्सिलिएशन का साइन है, ठीक है, आपके इमीडिएट फ्यूचर में। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इस कनेक्शन को लेकर आप ज़्यादा डर में मत रहो, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आपको लग रहा है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हो गई, बहुत कुछ लुट गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वी आर इन द यूनिवर्स टू गिव लव एंड नॉट टू टेक, ठीक है। इन रिटर्न तो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी आपको वो खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। यूनिवर्स हमेशा आपको डबल करके लौटाता है जो भी आप पुट इन करते हो, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़ हो, टू बी ऑनेस्ट। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग, जब हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास कॉन्शियसनेस है, हमारे पास डिफ्रेंशिएट करने का
तरीका है, हम लोग सही गलत में विचार रख सकते हैं, अलग अलग फीलिंग्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमारा मेन मोटो है इस यूनिवर्स में प्यार देना सबसे पहले, ठीक है, प्यार ढूंढना या प्यार पाना नहीं, ठीक है। तो अगर आपने प्यार दिया इस इंसान को और अभी आप डर के वजह से ना अपने आप को आपने कठोर बना लिया है, आपने अपने इमोशंस को मार दिया, आपको लग रहा है कि नहीं यार हम एकदम बैडी बन जाएंगे, हम एकदम माइंड से सोचेंगे, ठीक है, हम सबका इस्तेमाल करेंगे, तो डोंट डू लाइक दैट, जस्ट बी इन योर ट्रू सेल्फ। अगर आप बहुत लविंग हो, नर्चरिंग हो, गिविंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एम्पाथ हो, दूसरों को प्यार देना, दूसरों को समझना आपको आता है, तो इसे अपनी कमज़ोरी मत समझिएगा, ठीक है, इसे अपनी स्ट्रेंथ समझिए, ठीक है। एंड आप लकी नहीं हो कि आप किसी को प्यार दे पा रहे हो। जो लोग आपके पास प्यार पाते हैं, जो लोग को आपसे केयर मिलता है, वो लोग लकी हैं कि आप जैसे इंसान उनके लाइफ में आ रहे हो, ठीक है। तो उसे पॉजिटिव वे में देखिए कि अगर किसी ने आपकी वैल्यू नहीं करी, आपको प्यार नहीं दे पाए, तो उसमें उनका लॉस है, आपका नहीं, क्योंकि आप एक एंजल है, ठीक है। आप अगर किसी को प्यार कर सकते हो, दिल से किसी की केयर कर सकते हो, तो आपको आइडिया है कि आपके अंदर कितना ज़्यादा प्यार है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ के ना अपने आप को कभी ब्लेम मत करो, अपने आप को कभी चेंज मत करो, चाहे दुनिया कितनी भी बुरी लगे, आसपास के लोग कितने भी बुरे लगे, ठीक है, क्योंकि आप जैसे अच्छे लोग दुनिया में कम हैं और आपको अपनी ट्रू आइडेंटिटी, ट्रू सेल्फ को कांस्टेंट बना कर रखना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत इमोशनल और केयरिंग हो ना, तो ये आपको गॉड ने चूज़ किया इस चीज़ के लिए, नहीं तो आपने दुनिया में कितने इमोशनल लोग देखे होंगे, बहुत कम लोगों को आपने देखा होगा जो बहुत इमोशनल है, लोगों को समझ पाते हैं, तो आप उनमें से एक हो, ठीक है। तो बस अपने दिल पे, अपनी अच्छाई पे और अपने प्यार करने के कैपेबिलिटी पे आप बिलीव करो। इन रिटर्न आपको प्यार ज़रूर मिलेगा, जिस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे भी, और अगर वो इंसान आपके लिए सही इंसान नहीं है तो भगवान आपके लाइफ में किसी अच्छे लवर को भेजेंगे, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने की, डरने की, रोने धोने की, अकेला फील करने की या यूज्ड फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इंसान अपने गलतियों से सीखता है, लेकिन कोई अगर अपने गलतियों को बार बार दोहराता रहे और उससे वो ना सीखें, तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती है। तो सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। और अगर आपको लगे कि बहुत ट्राई कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, बहुत कोशिशें भी कर ली, बट समहाउ हम पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं लव लाइफ को लेकर, लव लाइफ में कोई चीज़ें अच्छी नहीं होती है, सेल्फ लव की कमी भी हमेशा रहती है, और जो रिश्ते हैं फ्रेंड्स, फैमिली, लवर्स, हस्बैंड वाइफ, इन लॉज वगैरह के साथ, उनके साथ भी कुछ ना कुछ होते रहता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है, तो क्या करें। उसके लिए आप बहुत ईजी वे में एनर्जाइज्ड बाथ सॉल्ट को यूज़ कर सकते हो। ये है लव मैनिफेस्टेशन एनर्जाइज्ड बाथ सॉल्ट। इसे अगर आप अपने नहाने के रूटीन में इंक्लूड करते हो, तो बिना कुछ मेहनत करे आप अपने लव लाइफ में जो भी चाहते हो उसे आकर्षित कर सकते हो, एग्जिस्टिंग रिश्ते आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, सेल्फ लव ला सकते हो, एंड ब्यूटी इन्हांस भी कर सकते हो इस एनर्जाइज्ड बाथ सॉल्ट के थ्रू। ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड आपके विशेज़ या इश्यूज़ के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज्ड फॉर्म में है। इसके अलावा करियर एंड मनी रिलेटेड बाथ सॉल्ट भी है, जिसे यूज़ करके आप अपने करियर में सक्सेस, अचीवमेंट्स, पैसे भी आकर्षित कर सकते हो। तो अगर आपको एनर्जाइज्ड बाथ सॉल्ट या क्रिस्टल्स, जेमस्टोन, जैसे कि मैंने देखिए वेयर किया हुआ है, सो कुछ भी चाहिए ज़रूर व्हाट्सएप में मैसेज करें डिटेल्स जानने के लिए या ऑर्डर प्लेस करने के लिए। और इस वीडियो के थ्रू अगर आप बाथ सॉल्ट के लिए ऑर्डर प्लेस करोगे, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।